Hello everyone, welcome to Kavinama, your poetry and culture podcast. मेरा नाम क्षितिज है। मैं हूं विकास। और आज का हमारा टॉपिक है बचपन। तो आज की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक गीत से। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। ये हमारे स्कूल में एक एज अ प्रेयर पढ़ा जाता था। अच्छा, तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में एंड मेरी इच्छा है कि इसे गा के सुनाया जाए आज, ठीक है। जिस तरह हम स्कूल में एक प्रेयर गाया करते थे सुबह सुबह। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो ना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत गीत है ये जी। मैंने कई बार इसको दूरदर्शन पे चित्रहार में सुना है। तो कविता एक बड़ा अटूट अंग हुआ करती थी बचपन का और स्कूल की लाइफ का। अभी भी मैं कई दोस्तों से बात करता हूँ तो हमको पुरानी कविताएं याद आ जाती हैं। जी जी जी, स्कूल की प्रेयर भी याद आ जाती है कभी कभी, क्योंकि हम उससे रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और के साथ साथ उसके बहुत सारी कहानियाँ और अपनी लाइफ की इवेंट्स भी जुड़ी हुई होती हैं जो याद आ जाती हैं। जी तो जो बचपन में कविताएं हमने पढ़ी थी उसके अंदर इंस्पायरेशन का रंग होता था, भक्ति का रंग होता था, कल्चर का रंग होता था, अम्यूज़मेंट का रंग भी होता था। बिल्कुल। तो आज मैं शुरू करना चाहूँगा एक कविता से जो शंकर शैलेंद्र ने लिखी है। अच्छा इसके अंदर इंस्पायरेशन का रंग है। अच्छा, बड़ी लिरिकल रिदमिक कविता है ये। जी। तो कहते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। वाह, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। क्या बात है। ये सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। वाह, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। क्या बात है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। वाह, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। वाह, क्या बात है। हमारे कारवां का मंजिलों को इंतज़ार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पर सवार है। जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, 1000 रूप धर के आई रात तेरे द्वार पर। मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा मिली तुझे नई उम्र, वाह, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। वाह, क्या तू बात है। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आप सही कह रहे थे, ये बहुत ही रिदमिक लिखी गई है और क्या बखूबी से आपने इसे पढ़ा है। बट यहाँ मैं जो एक शुरुआत करना चाहूँगा एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से जो लिखी गई है। अच्छा। कि बच्चों के मन में जो सवाल होते हैं, हाँ, जो कई बार माँ बाप और दादा दादी नाना नानी सबके सिर के ऊपर से जाते हैं। ठीक है। क्या सोच चलती है उनके दिमाग में, वो उसके अच्छा। हिसाब से है। तो हमारे एक शायर हुए हैं अहमद हातिब सिद्दीकी। अच्छा तो उन्होंने ये गज़ल लिखी है, ये बात समझ में आई नहीं। अच्छा, इरशाद। कहते हैं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। वाह, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने मिठाई खाई नहीं। वाह, क्या बात। आप ही भी पकाती हैं हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं। अच्छा, क्या ये बात बात है। समझ में आई नहीं। वाह, क्या बात है। नानी के मियाँ तो नाना है, दादी के मियाँ भी दादा है। जब आपा से मैंने ये पूछा, बाजी के मियाँ क्या बाजा है। वाह वाह, क्या वो बात। हंस हंस कर ये कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। क्या बात है।
जब नया महीना आता है तो बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त बनाता है। वाह, फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों लगवाई नहीं, क्या बात ये है। बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। वाह, अगर बिल्ली शेर की खाला है तो हमने उसे क्यों पाला है, क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है। वाह, या क्या बात। जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। वाह, क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसकी टुंड कराई नहीं। क्या बात है। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसकी टुंड कराई नहीं, क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू भाई नहीं। वाह, क्या बात। ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं। जंगल में कोई ये नाई बात नहीं। समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। अरे आखिरी वो देखिएगा जी, जो तारे झिलमिल करते हैं क्या उनकी चाची ताई नहीं, जो तारे झिलमिल करते हैं क्या उनकी चाची ताई नहीं, होगा कोई रिश्ता सूरज से ये बात हमें बतलाई नहीं। ये चांद कैसा मामा है, वाह, ये चांद कैसा मामा है जब अम्मी का वो भाई नहीं, वाह, ये बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। बड़ी ही खूबसूरत कविता है ये। वाह वाह, मज़ा आ गया। जी। और आप सही कह रहे हैं, ये बचपन में एक बड़ा पर्सपेक्टिव हुआ करता था। यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट योर वर्ल्ड, जी कि आगे पीछे चल क्या रहा है। जी। राइट। तो कई बार सवाल मन में आते थे। तो मैं एक गीत है जो साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है। 1959 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था दीदी। इस पिक्चर में इस गीत को गाया गया था। अच्छा। इसमें भी यही रंग है। बच्चे अपने टीचर से सवाल पूछ रहे हैं, आगे पीछे क्या माहौल है, देश में क्या चल रहा है उसके बारे में। क्या बात। तो बच्चे कहते हैं कि हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नज़दीक से देखा, सोच समझकर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। वाह। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, ज़ात जुदा है, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नज़र ना आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आगे से मास्टर जी जवाब देते हैं, जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, भाषा से भाषा ना मिले तो इसका मतलब फूट नहीं है। वाह वाह वाह। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, क्या बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जात जुदा, जुदा। क्या अपने वतन में। क्या बात है, क्या बात है। तो आगे बच्चे कहते हैं कि कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों हैं, कुछ इंसान हरिजन क्यों हैं, एक की इतनी इज्जत क्यों है, एक की इतनी जिल्लत क्यों है। वाह। मास्टर जी जवाब देते हैं, धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, क्या बात। मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा, बहुत अच्छा। इंसानों का बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। वाह। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर से बच्चे एक और सवाल करते हैं कि अब तो देश में आज़ादी है, फिर क्यों जनता फरियादी है, वाह। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया ज़माना। और मास्टर जी ये जवाब देते हैं कि सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन में रंगत आते आते आएगी। वाह, क्या बात ये है। जो नए मंसूबे हैं, ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। हैं। वाह। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही इनको चमकाओगे, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। तुम लाओगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और ये साहिर लुधियानवी की मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। एक तो उनके लिखने का जो तरीका है, हाँ, इतना रिदमिक, इतना तरीके से और आसान शब्दों में, क्या बिल्कुल आसान शब्दों में इतने ही वो बात कह जाते हैं। और क्या बात कही है, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज एक टीचर के पर्सपेक्टिव से। हाँ, और वो उनको साथ साथ इनकरेजमेंट भी दे रहे हैं कि बेटा तुम ही लाओगे, तुम भविष्य हो, तुम ही हमारा भारत बनना है, जो जो दुनिया बननी है वो तुमने ही बनानी है, तो तुम इस चीज़ को भी समझना शुरू करो और जो चीज़ तुम्हें आज गलत लग रही है उसे सुधारने की अपने फ्यूचर में कोशिश करो। हाँ। और मुझे इसके अंदर एक आज़ाद ख्याली का रंग नज़र आता है जी। कि बच्चों को सवाल पूछने दिया जा रहा है, इस तरह के गीत लिखे जा रहे हैं जो पब्लिक सुन रही है। जी जी जी, बिल्कुल। तो उनकी आवाज़ों को दबाया नहीं जा रहा, इन सवालों को दबाया नहीं जा रहा, क्योंकि अगर हम इन सवालों के बारे में बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा यार। चलिए, आपने अब स्कूल की बात की है तो मैं फिर से एक हमारे शायर है कैफ अहमद सिद्दीकी, अच्छा। उनकी एक गज़ल है जो स्कूल में ही बेस्ड है। तो उसमें कहते हैं जी, रोज़ मुर्गा बना करे कोई, कब तक आखिर पिटा करे कोई। क्या बात है। वाह। रोज़ मुर्गा बना करे कोई, कब तक आखिर पिटा करे कोई, जब कहीं नौकरी नहीं मिलती डिग्रियां लेके क्या करे कोई। डिग्रियां लेके क्या करे कोई। क्या बात है।
मुझको रीडिंग से सख्त नफरत है, अच्छा, मुझको रीडिंग से सख्त नफरत है, मैं सुनूं और पढ़ा करे कोई, पढ़ा करे कोई। क्या बात है। जिसमें आती हो बू तअस्सुब की। ये आपने अभी जो बात की है बंटवारे की और डिवीजन की, और ये जो परिवारवाद और ये सब ये जातिवाद जो चीज़ें चलती हैं, तो तअस्सुब का वो ढंग है यहाँ कहने का। अच्छा, जिसमें जिसमें आती हो बू तअस्सुब की, ऐसी तारीख क्या करे कोई, क्या ऐसी करे हिस्ट्री से क्या करे हम, क्या बात है। जिनमें जंगो जदल के किस्से हो, जिनमें जंगो जदल के किस्से हो, वो कुतुब क्यों पढ़ा करे कोई। कुतुब होता है इट्स अ प्लूरल ऑफ बुक्स, किताबों का जो प्लूरल होगा उर्दू में कुतुब होगा। ठीक है। गैर मुल्की ज़बान इंग्लिश को, लिखी है उस टाइम की, गैर मुल्की ज़बान इंग्लिश को ख्वा मख्वा क्यों रटा करे कोई। क्यों रटा करे कोई। बेफालतू उससे क्यों रटा, हमारी लैंग्वेज नहीं है तो क्यों रटे हम उसको। ठीक है। नहीं उम्मीदें कामयाबी जब, नहीं उम्मीदें कामयाबी जब, इम्तिहान दे के क्या करे कोई। इम्तिहान दे के क्या करे कोई। क्या बात है। खूब इंसाफ है कि दर्जे में, खूब इंसाफ है कि दर्जे में, मैं पिटूं और खता करे कोई। क्या बात है, क्या बात है। कब तक आखिर बगैर समझे हुए, कब तक आखिर बगैर समझे हुए फार्मूले रटा करे कोई। वाह वाह। आई थिंक क्या सब बात रिलेट है। कर पाएंगे इससे। सब रिलेट कर पाएंगे। कब तक आखिर बगैर समझे हुए फार्मूले रटा करे कोई, कैफ आता नहीं जवाबे खुदा, अच्छा, कैफ आता नहीं जवाबे खुदा, खत कहाँ तक लिखा करे कोई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये बहुत सारे लोग इस कविता से रिलेट कर पाएंगे। जी मुझे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की दो बातें याद आ गई। एक तो फार्मूला रटने वाली, या इतने सारे फार्मूले रटने पड़ते थे, दिमाग ख़राब हो जाता था। और दूसरा ये था कि एक टाइम ऐसा था कि मेरी कोई तैयारी नहीं थी एक स्पेसिफिक पेपर की, तो मैं उस पेपर को स्किप करने वाला था। मुझे लगा था कि फेल हो जाऊंगा है। तो मुझे अभी तक याद है, किसी ने, एक दोस्त ने कहा कि वो जो प्रोफेसर है, अगर तुम पेपर ना दो तो वो फिर अगली बार पास नहीं होने देगा तुमको। अच्छा है? तो मैं सुबह उठ के चला गया पेपर देने के लिए और मैं पास हो गया उसके अंदर। लेकिन ऐसे भी मौके आते थे जब कोई उम्मीद नहीं होती थी पास होने जी, की, जी, या, लेकिन आप जाते थे पेपर देने फिर भी। डेफिनेटली बिन देयर डन दैट, बॉट अ टी-शर्ट। एब्सोल्युटली। तो अगली कविता मैं पढ़ना चाहूँगा जिसके अंदर एक गाय को डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, ठीक है? तो ये है कि बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, कई बार जानवरों से भी प्यार हो जाता है। जी, जी, जी। यू डेवलप एन अप्रिसिएशन फॉर योर एनवायरनमेंट, जी। राइट। तो इस्माइल मेरठी ने ये कविता लिखी है। इसको हमारे घर में बड़े लोग गाया करते थे या पढ़ा करते थे। मैंने कभी अपने स्कूल के सिलेबस में इसको पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। इसकी दो चार लाइनें मैंने सुनी थी तो मेरे को याद रह गई। अच्छा, तो कहते हैं कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। वाह, क्या? रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों ना पुकारे जिसने पिलाई दूध की धारें। वाह, क्या बात है। खाक को उसने सब्जा बनाया, सब्जे को फिर गाय, गाय ने खाया। कल जो घास चरी थी बन में, दूध बनी अब गाय के थन में। वाह, दूध दही और मीठा मस्का देना खुदा तो किसके बस का। क्या बात है। क्या? दूध दही और मीठा मस्का देना खुदा तो किसके बस का। गाय को दी क्या अच्छी सूरत, खूबी की है गोया मूरत। दाना दुनका भूसी चोकर खा लेती है सब खुश होकर। सब खुश होकर, वाह, क्या बात है। क्या ही गरीब और कैसी प्यारी, सुबह हुई जंगल को सिधारी। पानी पीकर चारा चरकर शाम को आई अपने घर पर। दूरी में जो दिन है काटा, बच्चे को किस प्यार से चाटा। गाय हमारे हक में है नेमत, दूध है देती खा के बनस्पत। बछड़े उसके बैल बनाए जो खेती के काम में आए। वाह, रब की हमदो सना कर भाई जिसने ऐसी गाय बनाई। गाय बनाई, वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है। और अभी जैसे आप बड़े हो गए हैं तो बट आप एक बचपन को देखकर अपने बचपन को सोचते हैं, पास्ट में मतलब सोच रहे हैं उसे, तो आप को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं जो चीज़ें आप किया करते थे, जो उस टाइम लगता था कि यही ज़िंदगी है। उस टाइम ऐसे लगता है यही ज़िंदगी है, यही सब चलना है। बट जब आप उससे बाहर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने बड़े होने को कोस रहे हैं। यू एन्जॉय being an adult as well. You're enjoying the time that you have right now as well, but at the same time you're appreciating what you had. Yes, right? तो इस पे मैंने भी एक कविता लिखी थी। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो। या बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे घर के बारे में है। ये पिछली बार जब मैं घर गया तो थोड़ा घर छोटा छोटा लगा मुझे, लेकिन जब मैं उसे समझ पाया तो मुझे लगा हम घर छोटा नहीं, हम ही बड़े हो गए। क्या बात है। राइट, तो यहाँ से शुरू होता है जी। ये मेरे बचपन का घर काफ़ी बड़ा हुआ करता था। वाह। ये मेरे बचपन का घर काफ़ी बड़ा हुआ करता था, ज़मीन पर नहीं आसमां पर खड़ा हुआ करता था। क्या बात है। सबके लिए सब ही कमरे खुले थे यहाँ। अच्छा।
सबके लिए सब ही कमरे खुले थे यहाँ, आंगन में पानी का एक घड़ा हुआ करता था। क्या बात है। गर्मी में हवा का झोंका या सर्दी में कड़क धूप, गर्मी में हवा का झोंका या सर्दी में कड़क धूप, दीवार से सट कर एक चारपाया पड़ा हुआ करता था। अच्छा। वो मानसून की बारिश में पेट के बल गीले फर्श पर फिसलने का अलग ही मज़ा हुआ करता था। वाह क्या बात है। वो खेलना कूदना, गलियों में घूमना, आज़ाद मन ज़माने से बेपरवाह हुआ करता था। क्या बात है। वाह। वो लाल तरबूज, वो रसीला खरबूजा, वो लाल तरबूज, वो रसीला खरबूजा और आम भी चौसा या लंगड़ा हुआ करता था। वाह वाह क्या बात है। वो क्रिकेट का बैट हो या टीवी का रिमोट, वो क्रिकेट का बैट हो या टीवी का रिमोट, हर बात पर भाई बहन से झगड़ा हुआ करता था। वाह। वो चप्पल की मार, वो माँ का दुलार, सबको चप्पलें पड़ी हैं यहाँ पे, सबको बढ़िया। वो चप्पल की मार, वो माँ का दुलार, पीटीएम वाले दिन हर कोई डरा हुआ करता था। वो पेरेंट्स टीचर मीट वाले दिन हर कोई डरा हुआ करता था। बिल्कुल। त्योहार कोई भी हो या हो किसी की शादी, त्योहार कोई भी हो या हो किसी की शादी, मन खुशियों से घर लाइटों से सजा हुआ करता था। वाह क्या बात है। वो होली से एक रात पहले, वो होली से एक रात पहले गुब्बारों से पानी का टब भरा हुआ करता था। वाह क्या बात है। वो तीज के दिन पतंग डोर लिए, वो तीज के दिन पतंग डोर लिए हर कोई छत पर चढ़ा हुआ करता था। वाह। वो दिवाली से हफ्तों पहले से मानो, वो दिवाली से हफ्तों पहले से मानो सारा शहर बाजार में उमड़ा हुआ करता था। क्या बात है। हजार शराबों में जो ना मिल सका, हजार शराबों में जो ना मिल सका, गर्म दोपहर में ठंडी लस्सी का जो नशा हुआ करता था। क्या बात है। तब हंसना रोना लालच सब सच्चा था, तब हंसना रोना लालच सब सच्चा था, झूठा दिल में न कोई एहसास पड़ा हुआ करता था। वाह क्या बात है। गलती जो हो जाए बचपने में तो, गलती जो हो जाए बचपने में तो, नसीहत देने को घर में कोई बड़ा हुआ करता था। वाह क्या बात। और ये आखिरी कुछ जो अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं, अच्छा। न रहे वो दिन पर अब भी याद बाकी है, वाह। न रहे वो दिन पर अब भी याद बाकी है, बुजुर्गों की दी गई सौगात बाकी है। वो आलू मूली के पराठे हाथ से कूटा चूरमा, वाह। वो आलू मूली के पराठे हाथ से कूटा चूरमा, पीछे रह गए सब पर मुंह में स्वाद बाकी है। क्या बात। हाँ, घर छोटा लगने लगा है लेकिन इस घर से मिली मजबूत बुनियाद बाकी है। वाह। नया एक देश नई भाषा को भी अपना लिया, नया एक देश नई भाषा को भी अपना लिया, पर अंदर माँ बोली की पूरी लुगात बाकी है। वाह। दादा दादी नाना नानी चाहे ना रहे हो दुनिया में, अच्छा। दादा दादी नाना नानी चाहे ना रहे हो दुनिया में, पर मेरी हर बात में उन्हीं की कोई बात बाकी है। क्या बात है। क्या बात है। बड़ी ही खूबसूरत कविता लिखी है आपने, मज़ा आ गया सुन के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रियली रियली गुड। ये सारी बातों से मैं रिलेट कर पाया, और जो लस्सी का जो खुमार है जी वो बिल्कुल। मुझे याद आ गया। पराठे खा लो, जी जी छोले जी, बिल्कुल। भटूरे खा लो, लस्सी पी लो और सो जाओ। तो वही जिंदगी थी, वही जिंदगी। वही जिंदगी थी। वाह क्या बात है। तो अगली कविता जो मैं पढ़ूंगा वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। अच्छा। ये हमारी स्कूल की हिंदी की टेक्स्ट बुक में हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि एक रंग हमारी टेक्स्ट बुक्स में ये भी होता था कि बच्चों को इस दुनिया की प्रैक्टिकल हार्श रियलिटीज़ से भी एक्सपोज किया जाए। अच्छा। ये कविता ऐसा करती है, और थोड़ी इसके अंदर इंस्पायरेशनल रंग भी है। ओके। या तो इसके अंदर दो कहानियों को इस्तेमाल किया गया है, एक तो महाभारत और दूसरा रामायण। अच्छा। कौरवों से पांडवों ने एक टाइम ऐसा आया था जब कहा था कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दिए जाए, जी। वो भी उनको नहीं मिले। अच्छा। या और रामायण के अंदर एक मंजर आता है जब भगवान राम बैठे हैं और वो मिन्नत कर रहे हैं सागर से, समंदर से कि मुझे रास्ता दिया जाए। जी जी जी। और वो रास्ता उनको नहीं मिलता। जी। है तो फिर आगे क्या होता है ये रामधारी सिंह दिनकर साहब डिस्क्राइब करते हैं। जी। तो कहते हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, वाह। पर नर व्याघ सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्या बात है। सुयोधन दुर्योधन का ही नाम जी है। जी जी। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्या बात है। वाह। या बहुत अच्छा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्या बात है। कि क्या अगर बात तुम है। वाह, बहुत वाह, ज्यादा वाह, कोमल वाह, हो जाओगे तो तुमको कमजोर समझा वाह। जाएगा, दबोगे तो दबाएंगे, दबोगे तो तुम्हें और दबाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग का मतलब है सांप या नाग। जी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। वाह।
क्या बात है। तो कहते हैं कि जो सांप डस सकता है उसी से लोग दुनिया डरते हैं। डरती है, जो डस नहीं सकता, जिसके पास विष नहीं है, उससे कोई नहीं डरेगा। जी जी जी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। प्यारे प्यारे, वाह क्या बात है। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक अधीर पौरुष की आग राम के शर से। वाह क्या बात है। सिंधु देहि धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। वाह क्या बात है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्पण चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जगमग है, वाह क्या बात है, क्या बात है। ये मुझे एक्चुअली जैसे आप पढ़ रहे थे, आई वाज गेटिंग गूज़बम्प्स एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ, हमने आई थिंक ये कविता पढ़ी भी थी बाय पीयूष मिश्रा इन आवर इंकलाब एपिसोड। हाँ हाँ, जो कहते हैं कि कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, पांडवों की कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। वही तो महान है। जी। यार लड़ने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। Choose not to fight, that's your choice. Yes. You know, but you should Yes. have the capability. And Yeah. हमारे जो संस्कृति है उसमें यही सिखाया गया है, जो योद्धा है हमारे उस संस्कृति में, योद्धा है वो लड़े ना लड़े, वो दैट इज़ योर चॉइस। वो धर्म पे बात आ जाती है कि आप किस राह को लेते हो, जो चॉइस दैट यू मेक, बट यू शुड नो हाउ टू फाइट। हाँ राइट, एग्जैक्टली। या और ये इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल, ये एक देश के लेवल पे भी ये अप्लाई होता है। जी। यार तो ये इसके आखिरी छंद में दोबारा एक बार पढ़ देता जी हूँ। प्लीज प्लीज। कहते हैं सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्पण चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जगमग है, वाह Yeah. क्या बात है, क्या बात है। चलिए, एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है। कहते हैं कि एक बचपन का ज़माना था, वाह क्या एक बात, बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। वाह क्या बात है। चाहत चांद को पाने की थी, चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। वाह 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 क्या बात है। खबर न थी कुछ सुबह की, खबर न थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। वाह माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था। वाह क्या बात। गम की ज़ुबान न होती थी, गम की ज़ुबान न होती थी, न ज़ख्मों का पैमाना था, रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। वाह क्यों हो गए हम इतने बड़े, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। और ऐसे ही एक हमारे और भी शायर हुए, मैं उनका भी यहाँ पे मेंशन, एक एक्चुअली गज़ल पढ़ना चाहूँगा रियल क्विक। अच्छा इरशाद। नाम है उनका जगदीश व्योम, अच्छा और उनकी कविता वो कहते हैं, छीन कर खिलौनों को बांट दिए गम, वाह छीन कर खिलौनों को बांट दिए गम, बचपन से दूर बहुत दूर हुए हम, वाह वाह क्या बात। अच्छी तरह से अभी पढ़ना ना आया, अच्छी तरह से अभी पढ़ना ना आया, कपड़ों को अपने बदलना ना आया, वाह लाद दिए बस्ते भारी भरकम, वाह बचपन से दूर बहुत दूर हुए हम। क्या बात। अंग्रेजी शब्दों का पढ़ना पढ़ाना, अच्छा अंग्रेजी शब्दों का पढ़ना पढ़ाना, घर आके दिया हुआ काम निपटाना, क्या बात है। होमवर्क करने में फूल जाए दम, बचपन से बहुत दूर दूर बहुत दूर हुए हम। बहुत दूर हुए हम। वाह देकर के थपकी ना माँ मुझे सुलाती, देकर के थपकी ना माँ मुझे सुलाती, दादी है अब नहीं कहानियाँ सुनाती, बिलक रही कैदी बनी जीवन सरगम, अच्छा बचपन से दूर बहुत दूर हुए हम। क्या बात है। इतने कठिन विषय के छूटे पसीना, इतने कठिन विषय के छूटे पसीना, रात दिन किताबों को घोट घोट पीना, उस पर भी नंबर आते बहुत कम, क्या बात। बचपन से दूर बहुत दूर हुए हम। वाह 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 क्या बात। तो जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन की एक फिल्म डिवीज़न हुआ करती थी। अच्छा, तो वो छोटी छोटी ऐसी मूवी की क्लिप्स प्रोड्यूस करते थे, जिसको वो कहते थे ये फिल्म डिवीज़न की भेंट है। उसके अंदर कोई ना कोई लेसन हुआ करता था। अच्छा, तो एक उनमें से एक छोटी सी मूवी थी जिसके अंदर लेसन ये था कि हमको अन्न खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने का एक दाना भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए।
और वो बहुत ही सुरीली पिक्चर थी वो, या तो मुझे अभी भी याद आती है और मैं कभी अपने दोस्तों के साथ भी उसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसका मंजर ये है कि पांडव जो है वो वनवास में रह रहे हैं। अच्छा। और बेचारे के पास खाने को कुछ नहीं है, या तो वो कहते हैं कि बन बन भटक रहे थे पांडव और द्रौपदी रानी, वाह राजमहल को छोड़ बनाई जंगल में राजधानी। क्या बात है। जो रूखा सूखा मिलता था बस काम उसी से चलता था, राजमहल में रहने वालों को पड़े अन्न के थे लाले। वाह। या इतने में श्री कृष्ण की आई वहाँ सवारी, उनसे मिलने के लिए श्री कृष्ण जंगल में ले आए थे यार। इतने में श्री कृष्ण की आई वहाँ सवारी, जंगल में मंगल छाया फूली खुशियों की क्यारी, झूमी खुशियों की लाली। वाह। हरि बोले मैं भूखा हूँ भोजन लाओ। अच्छा। हरि बोले मैं भूखा हूँ भोजन लाओ, जो कुछ भी है ले आओ, मैं भूखा हूँ भोजन लाओ। झुके शर्म से नैन हुई बेचैन द्रौपदी बोली, इस विपदा में वनमाली को सूजी कौन ठिठोली। वाह। उसके पास खाना नहीं था बेचारी के या, पास। या वो खाली बर्तन ले आई, आंखों में आंसू भर लाई। या तो वो बर्तन जो था उसमें कोने में कहीं पे एक खाने का एक तिनका, कहीं पे जी जी, एक खाने का लगा हुआ। दाना कहीं पे पड़ा हुआ था। है। या तो श्री कृष्ण कहते हैं हरि बोले क्यों शर्माती हो, क्यों क्यों मुझसे अन्न छुपाती हो। वाह। क्यों शर्माती हो, क्यों मुझसे अन्न छुपाती हो, बस एक अन्न का ये दाना सुख देगा मुझको मनमाना। वाह क्या बात है। या क्या बात। तो यहीं पे वो क्लिप ख़त्म होती है और उसका लेसन ये था कि एक एक अन्न का दाना जो है वो भी कीमती है, वो भी कीमती है, वैल्यूबल बिल्कुल, है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। या और उनको द्रौपदी को खुद भी नहीं पता था शायद कि वो एक अन्न का दाना है। श्री कृष्ण ने देख लिया देख लिया और यार। कहा कि तुम इसको प्यार से लाई हो, या तो मेरे लिए ये मेरे बहुत लिए कीमती भी है। काफ़ी है यार। बहुत अच्छा। चलिए आज की एपिसोड को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। एक हमारे शायर हैं सौरभ शेखर, उनका एक गज़ल है, पानी में कंकर बरसाया करते थे। अच्छा। तो कहते हैं, पानी में कंकर बरसाया करते थे वो दिन जब हम लम्हे ज़ाया करते थे। वाह क्या बात है। पानी में कंकर बरसाया करते थे वो दिन जब हम लम्हे ज़ाया करते थे, होड़ हवा से अक्सर लगती थी अपनी। अच्छा वाह होड़ हवा से अक्सर लगती थी अपनी, अक्सर उसको धूल चटाया करते थे। क्या बात है। देख के हमको राह गुज़र मुस्काती थी, देख के हमको राह गुज़र मुस्काती थी, पेड़ भी आगे बढ़ के छाया करते थे। क्या बात है। धूप बटोरा करते थे हम सारा दिन, अच्छा। धूप बटोरा करते थे हम सारा दिन, शाम को बांट के घर ले जाया करते थे। वाह एक यही हम देखे सब खामोशी से, क्या बात एक है। यही हम देखे सब खामोशी से, एक यही हम शोर मचाया करते थे। वाह 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 अरे आखिरी शेर है जी, सौरभ शब थी एक वर्क सादा जिस पर, क्या बात है। जो रात थी आपका एक वर्क जो हो गया पन्ना होता है, पेज होता है, अच्छा और सादा मतलब प्लेन पन्ना था। रात जो थी हमारा एक प्लेन पन्ने जो पेज के बराबर थी, या प्लेन पेपर के बराबर। सौरभ शब थी एक वर्क सादा जिस पर लिख लिख कर हम ख्वाब मिटाया करते थे। वाह 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 क्या बात है। ये जो पहला आपने शेर पढ़ा ना कि हम लम्हे ज़ाया करते थे, जी। मैंने रिसेंटली एक क्लिप देखी जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है तू काम की करना है, तो वो कहता है वेला, तो कहता है काम छड्डी ना दोबारा लबना नहीं। बहुत अच्छे, क्या बात है। तो ऐसा टाइम था जब हम जी, लम्हे जी, ज़ाया बिल्कुल। किया करते थे। बिल्कुल। बहुत खूब बहुत खूब। चलिए आज का एपिसोड फिर हम ख़त्म करते हैं यहीं पर, एंड फिर हम हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। बिल्कुल थैंक यू। शुक्रिया।